So Mrs. Pearson says that I want that to drink. Mrs. Pearson exits right. Instantly, Cyril and Doris are in a huddle, close together at left center, rapidly whispering. मिसेस पियर्सन वहां से किचन में चली जाती है और साइरिल और डोरिस दोनों आपस में बात कर रहे हैं. डोरिस, हैज शी बीन like that with you too? Cyril, yes, no tea ready, couldn't care less. Doris, well, I'm glad it's both of us. I thought I'd done something wrong. Cyril, so did I, but it's her, of course. Doris, she was smoking and playing cards when I came in. I couldn't believe my eyes. Cyril, I asked her if she was feeling off color and she said she wasn't. Doris, well, she's suddenly all different, and that's what made me cry. It wasn't what she said, but the way she said it and the way she looked. So, डॉरिस और साइरल दोनों सोच रहे हैं कि उनकी कुछ गलती होगी. डॉरिस सोचती है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, लेकिन जब दोनों को पता चलता है कि दोनों के साथ ही सिमिलर बिहेव हो रहा है, तो वो दोनों कहते हैं कि इसका मतलब इनके साथ ही कुछ गड़बड़ है. और डॉरिस कहती है कि व्हेन आई केम इन शी वाज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स. तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये हमारी मॉम है. और साइरल ने कहा कि मैंने पूछा था कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं. तो she said she wasn't. Then डॉरिस कहती है कि जो कुछ उन्होंने कहा उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिस तरह से कहा और जिस तरह से देखा उससे मुझे रोना आया. Cyril, haven't noticed that she looks just the same to me. Doris, she doesn't to me. Do you think she could have hit her head or something? You know, I'm God. Cyril, do you mean she's balmy? Doris, no, you fathead. You know, concussion she might have. Sounds far-fetched. Well, she's far-fetched if you ask me. Now then, what is it? If she's going to be like this when Dad comes home? She giggles again. I'm staying in for that 2 front dress circles for the first house. तो अब साइरिल और डॉरिस सोच रहे हैं कि कहीं सर में चोट वोट तो नहीं लग गई, जिससे कि दिमाग बिल्कुल चेंज हो गया है. कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी. और फिर डॉरिस ये सोच करके हंसने लगती है कि अभी जो कंडीशन है उनकी मदर की, अगर वो ऐसी ही रही जब उनके फादर घर आएंगे, तब भी अगर उसने ऐसे ही बिहेव किया तो क्या होगा. एंड साइरिल हंसते हुए बोलता है कि हम को बहुत मजा आएगा ये देखने में. 2 फ्रंट ड्रेस सर्कल्स जो थिएटर में होती हैं, कि हम 2 सीट्स रिजर्व करते हैं, हम वो तमाशा देखेंगे व्हेन फादर कम्स होम एंड मदर विल बिहेव इन द सेम मैनर जैसा कि उन्होंने हमारे साथ किया है. और वो भी जब देखेंगे दैट शी इज ड्रिंकिंग, शी इज स्मोकिंग, तो उनको क्या उनका रिएक्शन होगा, तो वो हम देखेंगे. एंड विल एंजॉय दैट सीन. Mrs. Pearson enters right, carrying a bottle of stout and a half-filled glass. Cyril and Doris try to stop their guffawing and giggling, but they are not quick enough. Mrs. Pearson regards them with contempt. Mrs. Pearson आती है अंदर, उसके हाथ में एक बॉटल है और आधा भरा हुआ ग्लास है. साइरिल और डॉरिस अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रोक पाते हैं. और मिसेस पियर्सन फिर उनको गुस्से से और नफरत से देखती है. मिसेस पियर्सन, you two are always talking about being grown up. Why don't you both try for once to be your age? She moves to the settee and sits. Cyril, can't we laugh now? Mrs. Pearson, yes, if it's funny. Go on, tell me. Make me laugh. I could do with it. You know, you never understand our jokes, Mom. तो मिसेस पियर्सन उनको हंसते हुए देख करके फिर उनसे कहती है कि तुम दोनों बोलते हो कि तुम बड़े हो गए, पर बड़ों की तरह बिहेव करना स्टार्ट करो. और साइरिल जब कहता है कि तो क्या हम हंस भी नहीं सकते, मिसेस पियर्सन कहती है तो मुझे भी बताओ.
जो हंसने वाली बात है. लेट मी ऑल्सो लाफ विद यू. देन डॉरिस सेज दैट यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स. मिसेस पियर्सन, गेट योर जोक बिफोर यू वर बोर्न डॉरिस. तो वो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता. शी वांट्स टू से कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तो तुम्हारे जोक सुन करके मुझे उबासियां आती. डॉरिस, what's making you talk like this? What have we done? Mrs. Pearson, nothing but come in, ask for something, go out again, then come back when there's nowhere else to go. जब डॉरिस पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, हम लोगों ने क्या किया है जो आप हमारे साथ ऐसे बात कर रही हो और बिहेव कर रही हो, तो मिसेस पियर्सन कहती है कुछ नहीं, तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रखा है, साइड ट्रैक किया हुआ है. तुम घर में तभी आते हो जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती है. आते हो, अपनी जरूरत पूरी करते हो, फिर चले जाते हो. फिर जब और कहीं जाने को नहीं बचता है, यानी जस्ट यू वांट टू रेस्ट, यू वांट टू स्लीप, तब फिर तुम लोग घर में आ जाते हो. Cyril, look, if you won't get tea ready, then I'll find something to eat myself. Mrs. Pearson, why not? Help yourself. Cyril, turning on his way to the kitchen, mind you, I think it's a bit thick. I've been working all day. Doris, same here. 8-hour day. Yes, 8-hour day. And don't forget it. I've done my 8 hours. That's different. Of course it is. Mrs. Pearson, it was. Now it isn't. 40-hour week for all now. Just watch it at the weekend when I have my 2 days off. और जब साइरिल कहता है कि अगर आप चाय तैयार नहीं करोगी तो मैं खुद जा करके कुछ ना कुछ अपने लिए ढूंढ लूंगा. मिसेस पियर्सन कहती है यस, हेल्प योरसेल्फ, यानी खुद जा करके देख लो जो भी तुम्हें खाना है. साइरिल जाते जाते बोलता है कि बहुत हो गया, सारा दिन हम लोग काम करते हैं. डॉरिस ऑल्सो सपोर्ट्स हिम. तो मिसेस पियर्सन कहती है 8 घंटे काम करते हो ना तुम लोग, तो 8 घंटे मेरे भी हो चुके हैं. एंड डोंट फॉरगेट इट, मैंने भी मेरा 8 घंटे का काम कर लिया है. साइरिल कहता है दैट्स डिफरेंट. दैट्स डिफरेंट का मतलब है कि डॉरिस और साइरिल जो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको पैसा मिल रहा है, बट मिसेस पियर्सन का जो काम है उसके लिए शी इज नॉट गेटिंग एनी वेजेस. तो उनके काम की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज शी इज नॉट बीइंग पेड फॉर दैट वर्क. सो मिसेस पियर्सन कहती है कि अब तक जो था वो बहुत हो चुका और अब ऐसा नहीं होगा. 40-hour वीक फॉर ऑल नाउ. अब जो वीकेंड आएगा तो मेरी भी 2 दिन की छुट्टी है, यानी आई विल नॉट वर्क फॉर द 2 days. Doris and Cyril exchange alarmed glances. Then they stare at Mrs. Pearson, who returns their look calmly. Cyril must grab something to eat. Looks as if I'll need to keep my strength up. Cyril exits to the kitchen. Doris, moving to the settee anxiously, Mummy, you don't mean you are not going to do anything on Saturday and Sunday? Mrs. Pearson, no, I wouldn't go that far. I might make a bed or two and do a bit of cooking as a favor, which means, of course, I'll have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of. But any of you 40-hour-a-weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment. Might go off for the weekend perhaps. और डॉरिस जो है साइरिल किचन में चला जाता है. ही इज हंग्री, ही वांट्स टू ईट समथिंग. तो डॉरिस परेशान होते हुए बोलती है कि क्या आप सच में सैटरडे और संडे को काम नहीं करोगी? मिसेस पियर्सन कहती है कि नहीं, मैं देखूंगी, थोड़ा बहुत कुकिंग वगैरह मैं कर सकती हूँ, थोड़ी बहुत सफाई कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को मुझसे बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और मुझे थैंक्स भी देना पड़ेगा. अगर तुम लोग सोच रहे हो कि जिस तरह से अभी तक मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती रही हूँ, तुम्हारे ऑर्डर्स को फुलफिल करती रही हूँ, तुम लोग अपने आप को इम्पोर्टेंट
समझते रहे हो और मेरी कोई वैल्यू तुम्हारे मेरे काम की या मेरी कोई वैल्यू तुम्हारी नजरों में नहीं है, तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर तुम लोग ऐसा चाहोगे तो तुम्हें निराशा होगी और हो सकता है कि मैं वीकेंड पर भी कहीं चली जाऊं। Doris, go off for the weekend? Mrs. Pearson, why not? I could do with a change. Stuck here day after day, week after week. If I don't need a change, who does? Doris, but where would you go? Who would you go with? Mrs. Pearson, that's my business. You don't ask me where you should go and who you should go with, do you? Doris, that's different. Mrs. Pearson, the only difference is that I'm a lot older and better able to look after myself. So it's you who should do the asking. Doris, did you fall or hit yourself with something? Mrs. Pearson, no, but I'll hit you with something, girl, if you don't stop asking silly questions. Doris, oh, this is awful. She begins to cry. Mrs. Pearson, stop blubbering. You are not a baby. If you are old enough to go out with Charlie's friends, you are old enough to behave properly. Now stop it. So, डॉरिस और भी हैरान होती है कि आप वीकेंड पर चली जाओगी, किसके साथ जाओगी और कहाँ जाओगी। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि मुझे भी चेंज की जरूरत है। मैं हर दिन घर में ही रहती हूँ, तुम सब लोग बाहर जाते हो, काम करते हो, फिर आते हो, फिर चले जाते हो। यू जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। तुम्हें सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट की फिक्र है। यू एनी ऑफ यू डू नॉट केयर अबाउट मी। तो अगर मुझे चेंज नहीं चाहिए तो किसको चाहिए? और मैं कहाँ जाऊंगी, किसके साथ जाऊंगी, वो मेरा आउटलुक है, वो मुझे देखना है। वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा बड़ी हूँ एंड आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ वेल देन यू। तो तुम जब मुझसे पूछती नहीं हो कहीं जाने के लिए, तो मैं तुमसे क्यों पूछूंगी? एंड वाई शुड आई टेल यू दैट विद whom आई एम गोइंग? डॉरिस फिर हैरान होती है। वो कहती है कहीं आपको चोट वोट लगी है, आप गिर गई थी या कुछ हो गया था? बिकॉज शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड कि सडन चेंज मिसेस पियर्सन में कैसे आ गया, जो आज तक कभी नहीं हुआ वो अब कैसे हो रहा है। क्योंकि मिसेस पियर्सन उन लोगों को बहुत पैम्पर करती रहती थी, उनके बिना कहे उनकी सारी जरूरतें पूरी करती रहती थी। एंड शी वाज जस्ट रनिंग आफ्टर देम, फुलफिलिंग देयर ऑर्डर्स। देन मिसेस पियर्सन कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, बट आई विल हिट यू इफ यू डोंट आस्क स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस। और डॉरिस को लगता है कि फिर मार पड़ेगी, तो वो फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। देन अगेन मिसेस पियर्सन स्कोल्ड्स हर, उसको डांटती है कि ये बच्चों की तरह रोना बंद करो। अगर तुम अपने आप को इतना बड़ा समझती हो कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सकती हो, तो तुम्हें प्रॉपरली बिहेव करना भी आना चाहिए। जस्ट स्टॉप इट नाउ। और इतने में ही जॉर्ज पियर्सन की एंट्री होती है, जो मिसेस पियर्सन का हस्बैंड है। George Pearson enters left. He is about 50, fundamentally decent but solemn, self-important, pompous, preferably. He should be a heavy, slow-moving type. He notices Doris tears. George, hello, what's this? Can't be anything to cry about. Doris, you'll see. Doris runs out left with a sob or two on the way. George stares after her a moment, then looks at Mrs. Pearson. Did she say you'll see? Yes. What did she mean? Better ask her. George looks slowly again at the door, then at Mrs. Pearson. Then he notices the stout that Mrs. Pearson raises for another sip. His eyes almost bulge. और जॉर्ज आकर के देखता है कि डॉरिस इज क्राइंग, तो वो पूछता है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। और डॉरिस ये कहते हुए कमरे से वहां से बाहर निकल जाती है कि अभी खुद देख लेना। जॉर्ज हैरान है और जब वो देखता है मिसेस पियर्सन को दैट शी इज ड्रिंकिंग स्टाउट, तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। जॉर्ज, स्टाउट? मिसेस पियर्सन, यस। जॉर्ज,
What are you drinking stout for? Because I fancied some. At this time of day? Yes, what's wrong with it? At this time of day? Nothing, I suppose, any, but I've never seen you do it before. Well, you are seeing me now. Yes, and I don't like it. It doesn't look right. I'm surprised at you. Well, that ought to be a nice change for you. What do you mean? It must be some time since you were surprised at me, George. Then जॉर्ज कहता है कि तुम स्टाउट पी रही हो, वो भी इस टाइम, यानी कि जो टी टाइम है, चाय के समय पर शी इज ड्रिंकिंग. देन मिसेस पियर्सन बहुत ही इग्नोरेंटली बोलती है कि हाँ मेरा मन किया, मैं पी रही हूँ, क्या गलत है इसमें. तो जॉर्ज कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा ऐसे. तो कह रही अब देख लो, अब देख रहे हो. बट व्हेन जॉर्ज सेज कि दैट आई डोंट लाइक इट, मैं बहुत हैरान हूँ. मिसेस पियर्सन फिर टॉन्टिंग वे में उसको जवाब देती है कि अगर चेंज है तो अच्छा है तुम्हारे लिए, और चलो किसी ना किसी बात पर तुम सरप्राइज तो हुए, यानी कि तुम्हारा अटेंशन मेरी तरफ गया तो सही कि मैं क्या कर रही हूँ. जॉर्ज सेड, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस. आई एम ऑल for a study going on. You ought to know that by this time. By the way, I forgot to tell you, this morning I wouldn't want any tea. Special snooker match night at the club tonight, and a bit of supper going, so no tea. That's all right, there isn't any. You mean you didn't get any ready? Yes, and a good thing too, as it's turned out. George, that's all very well, but suppose I'd wanted some. Mrs. Pearson, my goodness, listen to the man, annoyed because I don't get a tea for him that he doesn't even want. Ever tried that at the club? Tried what at the club? Going up to the bar and telling them you don't want a glass of beer, but you are annoyed because they haven't already poured it out. Try that on them and see what you get. I don't know what you are talking about. They'd laugh at you even more than they do now. जॉर्ज उसको बोलता है कि मुझे सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते, जो कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, और तुम मेरी आदत अच्छे से जान गई होंगी अब तक. देन ही सेज, टॉपिक चेंज करते हुए वो बोलता है कि मैं तुम्हें सुबह बताना भूल गया, आज मुझे चाय नहीं चाहिए, क्योंकि वो सोच रहा था कि एज यूजुअल मिसेस पियर्सन ने चाय बना दी होगी. देन ही इन्फॉर्म्स हर कि आज रात को क्लब में स्नूकर मैच है और सफर भी वही है, इसलिए चाय की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स ही इज गोइंग टू कम होम लेट दैट नाइट. मिसेस पियर्सन, ओके दैट्स ऑल राइट. वो कहती है कि वैसे भी मैंने चाय नहीं बनाई है. तो जॉर्ज फिर हैरान होते हुए पूछता है कि तुमने चाय नहीं बनाई, और अगर मुझे चाहिए होती तो he says in a taunting way. अगेन वो सरकास्टिक मैनर में बोलती है, व्यंग वाले लहजे में, कि लो इस आदमी की बात सुनो, ये इसलिए नाराज है कि मैंने इसके लिए चाय नहीं बनाई और वो चाय इसको चाहिए भी नहीं थी. तो देन शी सेज कि तुमने कभी क्लब में ऐसा करने की कोशिश की है? When George asked that what, तो वो कहती कभी तुम वहां बियर काउंटर पर जाकर के तुमने ये कहा है कि तुम्हें बियर नहीं चाहिए, और तुम उन पर इस बात के लिए नाराज हो रहे हो कि उन्होंने बियर का ग्लास रेडी करके क्यों नहीं रखा. तो अगर तुम ऐसा करोगे तो वो लोग तुम पर और भी ज्यादा हंसेंगे जितना कि अभी तुम पर हंसते हैं. जॉर्ज, लाफ एट मी, दे डोंट लाफ एट मी. अब वो कहता है मुझ पर वो लोग क्यों हंसेंगे. Mrs. Pearson, of course they do. You ought to have that found that out by this time. Anybody else would have done. You are one of their standing jokes, famous. They call you Pompey Ompy Pearson because they think you are so slow and pompous. वो एक मोटा व्यक्ति है जो जॉर्ज है, एंड ही वॉक्स वेरी स्लोली, मतलब बिल्कुल स्लो है,
because he is not active because of his extra fat on the body. तो मिसेस पियर्सन उसको बताती है कि तुम्हें अब तक ये पता लग जाना चाहिए था, सब लोगों को मालूम है, सिर्फ तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम उनके जोक्स का टॉपिक हो। वो लोग तुम पर हंसते हैं, तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम कितना स्लो हो, कितने पॉम्पस हो, यानी थोड़ा शरीर जो होता है। जॉर्ज हॉरिफाइड नेवर, Mrs. Pearson, it's always beaten me why you should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names. Leaving your wife at home night after night instead of going out with her, who doesn't make you look a fool. मिसेस पियर्सन कहती है कि हमेशा ये बात मेरे दिमाग में आती रही है, मैं सोचती रही हूँ कि तुम उस जगह पर ज्यादा टाइम बिताना क्यों पसंद करते हो जहां लोग तुम पर हंसते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम पर जोक्स बनाते हैं, तुम्हारे तरह तरह के नाम रखते हैं। अपनी वाइफ को हर रात तुम छोड़ करके बाहर चले जाते हो, तभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि तुम्हें अपनी वाइफ के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। एटलीस्ट योर वाइफ डजंट टेक यू एज अ फूल। कम से कम तुम्हारी बीवी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाती है, तुम्हारी केयर करती है, तो यू शुड spend some time with her at least. Cyril enters right with a glass of milk in one hand and a thick slice of cake in the other. George, almost dazed, turns to him appealingly. George, here, Cyril, you have been with me to the club once or twice. They don't laugh at me and call me Pompey Ompy Pearson, do they? Cyril, embarrassed, hesitates angrily. Go on, tell me, do they? Cyril, well, yes, Dad, I'm afraid they do. George slowly looks from one to the other, staggered. और इतने में ही साइरिल वहां एंटर करता है। उसके एक हाथ में दूध का ग्लास है, दूसरे हाथ में केक का स्लाइस है। और जैसे ही वो आता है तो जॉर्ज उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है कि तुम भी मेरे साथ कई बार क्लब गए हो, तो क्या सच में वो लोग मुझ पर हंसते हैं और मुझे पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बोलते हैं? साइरिल पहले थोड़ा सा झिझकता है कि वो बताए या नहीं, बट देन वो बोलता है कि यस, आई एम अफ्रेड दे डू, कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। जॉर्ज ये सुनकर के बहुत परेशान हो जाता है। जॉर्ज, वेल आई बी डैम। जॉर्ज exits left slowly, almost as if somebody had hit him over the head. Cyril, after watching him go, turns indignantly to Mrs. Pearson. और जॉर्ज वहां से चला जाता है। वो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाता है ये सुनकर के कि उसका मजाक उड़ाया जाता है क्लब में। और वो ऐसे जाता है जैसे कि उसको चोट लग गई है, बहुत धीरे धीरे वो वहां से निकलता है। और उसके जाते ही साइरिल मिसेस पियर्सन को बोलता है, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट। मम, दैट्स नॉट फेयर, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, माइन टू। मिसेस पियर्सन, समटाइम्स it does people good to have their feelings hurt. The truth ought not to hurt anybody for long. If your father didn't go to the club so often, perhaps they'd stop laughing at him. Cyril, I doubt it. तो साइरिल अपनी मदर को बोलता है कि आपको ये सब उनको नहीं बताना चाहिए था, उनको बहुत दुख पहुंचा है, तुमने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, मेरी भी। तो he just wants to say what has happened to you. वो अपनी मदर को सिर्फ ये कहता है कि आप जो इतना हम लोगों के लिए केयर करती थी, सब कुछ करती थी, now why you are hurting our feelings. तो मिसेस पियर्सन जवाब देती है that कभी कभी जरूरी होता है, सच कड़वा होता है लेकिन सच जानना जरूरी होता है। तो सच्चाई सबको बुरी लगती है, बट अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सो इट्स नेसेसरी समटाइम्स टू टेल द रियलिटी। और अगर ये तुम्हारे फादर इतना ज्यादा क्लब नहीं जाते, इतना टाइम क्लब में स्पेंड नहीं करते, तो शायद लोग इन पर इतना नहीं हंसते। मिसेस पियर्सन, possibly you do, but what I doubt is whether your opinions worth having. What do you know?
Nothing you spend too much time and good money at greyhound races and dirt tracks and ice shows. Cyril, well, what if I do? I've got to enjoy myself somehow, haven't I? Mrs. Pearson, I wouldn't mind so much if you were really enjoying yourself, but are you? And where's it getting you? There's a sharp, hurried knocking heard of left. Might be for me, I'll see. Cyril hurries out left. In a moment, he re enters, closing the door behind him. It's that silly old bag from next door, Mrs. Fitzgerald. You don't want her here, do you? तो मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम सारा टाइम और पैसा ग्रे हाउंड रेसेस पर, यानी जो हॉर्स रेसेस होती है उन पर तुम टाइम वेस्ट करते रहते हो। तुम डेली अपना टाइम उधर स्पेंड करते हो, कभी आइस शोज पर, कभी रेसेस पर। एंड साइरिल सेज कि क्या हो गया अगर मैं करता हूँ, मुझे भी हक है अपने आप को एंटरटेन करने का, अपना अपने आप को रिलैक्स फील करवाने का। काम के बाद जो समय बचता है उसमें आई वांट टू एंटरटेन माई सेल्फ, आई वांट टू एंजॉय, दैट इज व्हाई आई एम। मिसेस पियर्सन कहती है कि अगर सच में तुम एंजॉय कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट आर यू रियली एंजॉइंग? और अपना टाइम और पैसा जो तुम बर्बाद कर रहे हो, क्या वो सही है? यानी कि यू आर जस्ट स्पॉइलिंग योर कैरियर, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, शी वांट्स टू से। इतने में ही नॉकिंग होती है दरवाजे पर। साहिल सोचता है कि उसको बुलाने के लिए कोई आया होगा, बट जैसे ही वो जाकर देखता है कि मिसेस फिtzgerald आई है, तो वो शक्लें बनाता हुआ वहां आता है कि वो सिली लेडी इज देयर, पर आप भी नहीं चाहोगी कि वो इस वक्त यहाँ आए। मिसेस पियर्सन sharply, certainly I do. Ask her in, and don't call her a silly old bag either. She's a very nice woman with a lot more sense than you'll ever have. मिसेस पियर्सन कहती है कि बिल्कुल, आई वुड लाइक टू कॉल हर इन, और उसको इस तरह से मत बोलो, वो एक अच्छी औरत है, तुमसे ज्यादा कम से कम समझदारी और सेंस उसमें है। Cyril exits left. Mrs. Pearson finishes her stout, smacking her lips. Cyril re-enters left, who hesitates in the doorway. और मिसेस फिtzgerald, जो कि अब मिसेस पियर्सन जैसी बन चुकी है, तो वो झिझकते हुए अंदर आती है। कम इन मिसेस फिtzgerald. Mrs. Fitzgerald moving to left center anxiously. I just wondered if everything's all right. No, it isn't. Of course it is. You be quiet. Cyril, why should I be quiet? Mrs. Pearson, because I tell you to. You silly, spoiled young can. Mrs. Fitzgerald, oh no, surely. Mrs. Pearson, now Mrs. Fitzgerald, just let me manage my family in my own way, please. Mrs. Fitzgerald, yes, but Cyril, Mr. Cyril Pearson, to you, please, Mrs. Fitzgerald. और मिसेस फिtzgerald को वो बुलाती है, तो मिसेस फिtzgerald आते हुए पूछती है कि मैं सिर्फ ये देखने आई हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो साइरिल कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। मिसेस पियर्सन उसको डांटते हुए चुप करा देती है कि तुम चुप रहो, सब कुछ ठीक है। और साइरिल कहता है दैट व्हाई शुड आई बी क्वाइट। तो मिसेस पियर्सन फिर उसको डांटती है बिकॉज यू आर सिली स्पॉइल्ड यंग कैन, यू शुड बी क्वाइट। मिसेस फिtzgerald उसको टोकती है कि ऐसे मत बोलो। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि आप बीच में मत बोलो, मैं मेरी फैमिली को मैनेज अपने आप कर लूंगी। साइरिल किचन में चला जाता है। मिसेस फिtzgerald moving to the settee whispering, oh dear, what's happening? Mrs. Pearson, nothing much, just putting them in their places, that's all. Doing what you ought to have done long since. Mrs. Fitzgerald,
जानना चाहती है कि क्या हो रहा है, तो मिसेस पियर्सन उसको बताती है कि ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इन लोगों को इनकी जगह दिखा रही हूँ, सब कुछ ठीक कर रही हूँ जो गलत हो चुका है, जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था वो मैं अब कर रही हूँ। मिसेस फिजराल्ड इज जॉर्ज होम? He sits beside Mrs. Pearson on the settee. Mrs. Pearson, yes, I've been telling him what they think of him at the club. Well, they think a lot of him, don't they? No, they don't, and now he knows it. Oh dear, I wish you hadn't. Mrs. Fitzgerald, Mrs. Pearson, nonsense, doing them all a world of good, and they'll be eating out of your hand soon. You'll see. Mrs. Fitzgerald, I don't think I want them eating out of my hand. Mrs. Pearson, well, whatever you want, they'll be doing it. All three of them, mark my words, Mrs. Pearson. और दोनों की जो पर्सनालिटी एक्सचेंज हो चुकी है, तो दोनों एक दूसरे को अपने ही नामों से बुला रही हैं. दैट इज वाई मिसेस पियर्सन मिसेस फिजराल्ड को मिसेस पियर्सन बोल रही है और मिसेस फिजराल्ड मिसेस पियर्सन को मिसेस फिजराल्ड बोल रही है. और वो कह रही है कि मिसेस पियर्सन ने उसको बताया कि मैंने जॉर्ज को बता दिया है कि क्लब में लोग उसके लिए किस तरह की बातें करते हैं. तो मिसेस फिजराल्ड कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. देन मिसेस पियर्सन सेज कि मैं उन्हीं की भलाई के लिए सब कुछ कर रही हूँ, अब उन सबको लाइन पर लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम देखना जल्दी ही वो सब अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे, यानी कि जो उन्हें करना चाहिए था, जैसा होना चाहिए था, वो सब हो जाएगा. तीनों के तीनों सही रास्ते पर आ जाएंगे, ऐसा मिसेस पियर्सन उसको श्योर करती है. इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, और रीड द लेसन अगेन, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हार्ड वर्ड्स हैं, अगर उनमें से कोई क्लियर नहीं है तो आप उनको अंडरलाइन करिए एंड जस्ट आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास. इज दैट क्लियर? अभी अगर कोई वर्ड मीनिंग पूछना है तो पूछ लो.